वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। अंटार्कटिका में खोजी गई रहस्यमयी चीजें। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सूखा कॉन्टिनेंट। अगर इसके एरिया की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में इसका एरिया लगभग 1.5 गुना कम है, लेकिन इतने कम एरिया के बावजूद भी पृथ्वी पर मौजूद बर्फ का 90% हिस्सा अंटार्कटिका में मौजूद है। इस दक्षिणी महाद्वीप को आप महज एक बर्फ का टुकड़ा समझने की भूल मत करना। अंटार्कटिका में हुई खोज और रिसर्च से इस महाद्वीप से जुड़े कई फैक्ट्स सामने आए हैं। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे अंटार्कटिका से जुड़ी कुछ दिलचस्प डिस्कवरीज के बारे में। ऐसी डिस्कवरीज जो इस महाद्वीप को बाकी महाद्वीपों से अलग बनाती हैं। अंटार्कटिका क्लाइमेट। अंटार्कटिका सर्कल में आने वाला ये कॉन्टिनेंट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसका आकार मौसमों के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तट पे समुद्री बर्फ के बढ़ जाने से महाद्वीप का आकार लगभग 2 गुना हो जाता है। इस महाद्वीप को 2 रीजन्स में बांटा गया है, जिसे हम पूर्व और पश्चिम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। ईस्ट अंटार्कटिका इस महाद्वीप का लगभग 2/3 हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर है। महाद्वीप के इस हिस्से में बर्फ करीब 1.2 मील यानी कि 2 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ एक चिकनी चादर जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि लगातार बदलती रहती है। यहाँ की बर्फ लगातार क्रैक होती है और टूटती रहती है, और इस वजह से ग्लेशियर्स में बर्फ की उथली परत दिखाई देती है। इसका उदाहरण इसके ग्लाइड्स में बनी आकृति के रूप में साफ देखा जा सकता है। कुछ तेज तर्रार ऑब्जर्वर्स ने हाल ही में गूगल अर्थ पे अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर में एक अजीबोगरीब चेहरा देखा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे फौरन इसे पोस्ट किया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक ये बात पहुंच गई। यूएफओ स्कैंडिनेविया अकाउंट से किए गए इस पोस्ट के बारे में ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा है। एक बंजर जमीन पे एक चेहरे की आकृति का दिखना वाकई में इस महाद्वीप की सबसे रोचक डिस्कवरीज में से एक है। इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ये आखिरकार हुआ कैसे? क्या ये कोई प्राचीन सभ्यता की निशानी है, या फिर कोई पुरानी स्मारक, या ये केवल रोशनी का धोखा है? शून्य से नीचे जीवन। पूरी तरह बर्फ से ढके होने के बावजूद भी अंटार्कटिका को रेगिस्तान की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम बारिश होती है। अगर अंटार्कटिका के प्लांट लाइफ की बात करें तो यहाँ आपको ज्यादातर मॉस, लाइकन और एल्गे ही देखने को मिलेंगे। मौसम बदलने के साथ अंटार्कटिका पे सीजनल मॉस की कवरेज में विशेष रूप से तेजी देखने को मिलती है, और साइंटिस्ट का मानना है कि पिछले 50 सालों में यहाँ मॉसेस की मात्रा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये कोल्ड डेजर्ट और भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। वोल्केनोज। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दुबके हुए 91 ज्वालामुखी जो अब तक किसी को पता नहीं थे। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक हो सकता है। ये खोज इस महाद्वीप के एक रहस्य को उजागर करती है। वैज्ञानिकों को इस बात का भी आश्चर्य है कि ये ज्वालामुखी कितने सक्रिय हैं। इन ज्वालामुखी से निकली गर्मी अंटार्कटिका की बर्फ को ज्यादा देर तक जमने नहीं देती, और शायद यही कारण है कि बर्फ के बार बार पिघलने और जमने से जायंट फेस जैसी आकृतियां बन जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना ठंडा महाद्वीप होने के बावजूद भी अंटार्कटिका में कम से कम 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि ये ज्वालामुखी लगातार इरप्ट होते रहते हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एरेबस 12,448 फीट यानी 3,794 मीटर की है, जो एक परमानेंट लेक भी समेटे हुए है। और दूसरा ज्वालामुखी अंटार्कटिक पेनिनसुला से दूर डिसेप्शन आइलैंड पर स्थित है। हालांकि 1967 और 1969 में विस्फोट के कारण यहाँ के साइंस स्टेशन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी ये द्वीप पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जो बर्फ से घिरे हुए ज्वालामुखी द्वारा गर्म किए गए पानी में डुबकी मारने से बिल्कुल नहीं कतराते। लाखों साल पहले अंटार्कटिका का क्लाइमेट बहुत गर्म हुआ करता था, और यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट और विभिन्न प्रकार के जानवर भी पाए जाते थे। वैज्ञानिकों को यहाँ पर विशेष प्रकार के डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं। ये डायनासोर के फॉसिल्स इंडिया और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और साउथ अमेरिका में भी पाए गए हैं। आप इसे महज एक छोटी डिस्कवरी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि ये खोज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसी महत्वपूर्ण थ्योरी को पूरी तरह से साबित करती है। जायंट होल। करीब 1.5 साल पहले अंटार्कटिक सर्दियों के बीच में इस जमे हुए महाद्वीप की सैटेलाइट इमेजेस में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई, और जायंट होल। अंटार्कटिका के समुद्री बर्फ के बीच में एक छेद जो कि हजारों स्क्वायर मील तक फैला था। 1970 के दशक के बाद से यह पहली ऐसी डिस्कवरी थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। इस आइस होल को पोलिनिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बनने के पीछे का कारण एक साइक्लोन को माना गया है। एक जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार यह बर्फ का छेद
शायद एक शक्तिशाली चक्रवात के कारण हुआ जो अंटार्कटिका के वेडल समुद्र और लाजारेव समुद्र के बीच था। भला एक साइक्लोन इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? दरअसल अंटार्कटिका के बढ़ते तापमान की वजह से पोलर साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बदलती रहती है और इसी वजह से पोलिनास का फॉर्मेशन होता है। जब पोलिनिया को पहली बार सितंबर में देखा गया तब वो 3700 वर्ग मील क्षेत्र में फैला था, जो कि रोड आइलैंड से लगभग 2 गुना ज्यादा है और ये आने वाले सालों में और ज्यादा फैलता चला जाएगा और लगभग 31,000 वर्ग मील तक पहुंच जाएगा, लगभग आयरलैंड जितना बड़ा। इसी जगह के आसपास ऐसे कई होल्स देखे गए हैं। पोलिनिया साइट एक बहुत ही बड़े अंडरसी माउंटेन, जिसे मॉड राइज के नाम से जाना जाता है, कि सीधे ऊपर फॉर्म हुई। इस खोज से पोलिनिया के बनने का कारण और पेचीदा बन गया। कुछ साइंटिस्ट का यह दावा है कि पोलिनिया के बनने की प्रक्रिया माउथ राइज के ऊपर एक साइक्लोन के साथ शुरू हुई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि चक्रवात की हवाओं ने बर्फ को सेंटर से बाहर की ओर धकेल दिया, जिससे एक छेद बना जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। फॉसिल्स ऑफ द बर्ड। अंटार्कटिका में अब तक की खोज में सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजातियों का भी पता लगाया गया है और इसका आकार लगभग समझ से बाहर है। पैर की उंगली से चोंच की नोक तक इसकी लंबाई 6 फुट 8 इंच तक है। इस पहाड़ी पक्षी ने ज्यादातर इंसानों को भी बौना कर दिया होगा। इस खोज से यह पता चला कि यह बर्ड फॉसिल लगभग 37 मिलियन साल पुराना है। इस बर्ड फॉसिल में पक्षी के एंकल फुट की हड्डी, जो अब तक की सबसे लंबी फॉसिलाइज्ड हड्डी रिकॉर्ड की गई है, के साथ साथ जानवरों के पंख की हड्डी के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। और यह अंटार्कटिका की पहली ऐसी खोज है जिसमें फॉसिल पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। कोलोसल पेंगुइन या प्लायोडिप्स क्लेकोस्की के नाम से मशहूर यह पेंगुइन वास्तव में एक्वेटिक बर्ड्स का गॉडजिला था। और बात अगर इसके वजन की करें तो इनकी हड्डी के डायमेंशंस को मापकर और इनकी तुलना मॉडर्न पेंगुइन से करके वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि इन पक्षी का वजन लगभग 250 पाउंड था। आज के समय की पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति एम्परर पेंगुइन केवल लगभग 4 फीट लंबी है और इसका वजन 100 पाउंड जितना ही हो सकता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेंगुइन्स कितने ज्यादा विशाल थे। मार्स मीटियोराइट फाउंड इन अंटार्कटिका। क्या वाकई में अंटार्कटिका में एक मेटियोराइट को खोज निकाला गया है? आखिर क्या है ये ALH 84001? इसके फॉसिल्स क्या वाकई में इसे मार्स से आए मेटियोराइट का दर्जा दिलाते हैं? दरअसल ALH 84001 एक मेटियोराइट है, एक चट्टान जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पे गिर गई थी। यह दिसंबर 1984 में अंटार्कटिका में एक US मेटियोराइट हंटिंग एक्सपेडिशन के अंडर पाया गया था। जब इस मेटियोराइट को पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा था तब इसका वजन लगभग 4 पाउंड यानी 1.93 किलोग्राम था। ये किसी गोल ईंट या बड़े आलू के आकार का था और ये लगभग 6 इंच लंबा था। ALH 84001 मंगल ग्रह से अंटार्कटिका तक कैसे पहुंच सकता है? आइए आपको इस सवाल का जवाब भी हम आसान शब्दों में बताते हैं। मार्स से दूर जाने के लिए ALH 84001 को मार्स की सतह को उसकी एस्केप वेलोसिटी यानी कि लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लगभग 11,000 मील प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार में छोड़ना होगा। मंगल को छोड़ने के बाद ALH 84001 ने एक छोटे प्लैनेट की तरह सन के अराउंड रिवॉल्व किया। ये मार्स की तरह ही अपनी एक ऑर्बिट में घूमता रहा, लेकिन जब भी ये मंगल के करीब से गुजरा या किसी एस्ट्रॉइड से टकरा गया, उसकी ऑर्बिट बदल गई। इसके अलावा प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल, विशेष रूप से जुपिटर ने धीरे धीरे ALH 84001 को मंगल से दूर और दूर कर दिया। ALH 84001 की ऑर्बिट इतनी बदल गई कि पृथ्वी की ऑर्बिट के करीब आ गया और इसी तरह 13,000 साल पहले पृथ्वी और ALH 84001 टकरा गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।